नमस्कार दोस्तों, अच्छा काम किसी बहाने से हो जाए, उसका एहतराम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और उसे याद कर लेना चाहिए। इन दिनों में आप रोज़ ख़बरों में भी पढ़ते हैं कि ये लोग हम लोग देखते हैं कि जब भी कैंसर के बारे में या कुछ और गंभीर बीमारियों के बारे में बात चलती है तो कहा जाता है कि टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा रिसर्च वर्क करता है और उनका जो काम है वो एक विश्व स्तरीय है और वहाँ से कुछ समस्याओं का हल भी मिल जाता है और उनकी सही जांच जो है कम से कम वो तो ज़रूर हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे मरीज़ संख्या में हज़ारों की संख्या में हैं जो इस बीमारी के पूरे डायग्नोस के लिए और उसके सही ढंग से ट्रीटमेंट इलाज के लिए उनकी शरण में जाते हैं। और ये टाटा मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन के तहत ये चलने वाला जो इंस्टीट्यूट है और बाकी जो अन्य संस्थाएं हैं, ये मित्रों की बड़ी दिलचस्प कहानी है इनके पीछे, छोटी सी उसका जिक्र कर लेते हैं आज। और कहानी ये है कि जमशेद जी टाटा टाटा एम्पायर के जो सबसे पहले और दूसरे माने जाते हैं कि वो जिन्होंने स्थापना की थी इस एम्पायर की, इस साम्राज्य की, उनकी बहू और उनके बड़े बेटे दोराब जी टाटा दोनों काफ़ी सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने में हमेशा रुचि रखते थे। यद्यपि एम्पायर उनका बहुत विश्व भर में फैला हुआ था, दोराब जी को ये टाटा स्टील जो सबसे बड़ी कंपनी विश्व की मानी जाती रही है अब तक, उसका सारा का सारा श्रेय उन्हीं को दिया जाता है कि उस शख्स ने, दोराब जी ने, इस टाटा स्टील जैसे जो प्रतिष्ठान है इनकी स्थापना की थी। तो टाटा के इसी दोराब जी टाटा की पत्नी मेहरबाई टाटा, वो भी एक बहुत ही संभ्रांत और प्रतिष्ठित परिवार से थी और उनका भी ध्यान इसी बात में रहता था कि पैसा इतना ज़्यादा है कि उसको हम जीवन भर पीढ़ियों तक अगर खर्च करते रहेंगे तो ये समाप्त होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इसकी राजस्व की जो इनकमिंग है, राजस्व का जो आना है वो इतना ज़्यादा बड़ी संख्या में है कि उसको समेट पाना हमारे लिए संभव नहीं है। एक जीवन तो क्या, कई ज़िंदगियां उसके लिए चाहिए, कई जीवन लेने पड़ेंगे। और लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई नेक काम इसी बहाने से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी अच्छी सोच के बाद भी मेहरबाई टाटा को ल्यूकीमिया, जिसे आप ब्लड कैंसर कहते हैं, उसकी शिकायत हो गई और उसका कोई भी इलाज सभी प्रकार के संसाधनों के होते हुए भी इलाज नहीं हो पाया। और ये 1879 की बात है मित्रों, इसका जन्म हुआ था मेहरबाई टाटा का और 1931 तक ये जीवित रहीं। लेकिन जीवन के अंतिम जितने भी वर्ष थे वो बहुत ज़्यादा दुखद थे। और उसमें जब इनकी शादी हुई थी तो शादी के वक्त दोराब जी ने 245 कैरेट का एक जुबली डायमंड, 245 कैरेट का जुबली डायमंड का मतलब ये है कि वो कोहिनूर से 2 गुना ज़्यादा था। तो कोहिनूर से 2 गुना ज़्यादा कीमत वाला एक जो डायमंड था वो भेंट किया था दोराब जी ने अपनी पत्नी मेहरबाई को शादी के वक्त, और वो हमेशा पहनती थी। जब निधन हुआ तो उस वक्त दोराब जी को बड़ी तकलीफ़ इस बात की हुई थी, इतने संसाधनों के होते हुए भी हम लोग इतना बड़ा डायमंड तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को आगे और ज़्यादा इसमें सांसें बढ़ाने के लिए या उम्र बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी हमारे पल्ले नहीं है। तो उन्होंने सबसे बड़ा निर्णय ये लिया कि जब उनको दफन कर दिया गया रीति रिवाज के अनुसार, तो उन्होंने ये लिया कि जो इसके गले में जो 245 कैरेट का जो डायमंड था, जो कोहिनूर से 2 गुना ज़्यादा बड़ा था, उसको बाज़ार में दे दिया। उसको स्मृति के रूप में रखा नहीं, उसको बाज़ार में बेच दिया और जितने भी पैसे आए उतनी ही राशि अपने पास से मिलाकर एक फाउंडेशन की स्थापना की, ताकि कैंसर से भविष्य में कोई व्यक्ति अनडायग्नोज्ड या बिना उपचार के या बिना डायग्नोसिस के वो आदमी इस दुनिया से कूच न करे।
इस एक नेक काम के लिए मेहरबाई टाटा का 245 कैरेट का जो डायमंड था वो काम आया, और उसकी सारी राशि और उसके बराबर की राशि दोराब जी ने अपने संसाधनों से जुटाकर लगाया उस राशि को, और एक फाउंडेशन की स्थापना की, और उस फाउंडेशन से सबसे पहला ये शोध केंद्र बना, टाटा रिसर्च मेमोरियल सेंटर। और उसके बाद कैंसर की रिसर्च के अलग विभाग बन गए, हॉस्पिटल्स बड़े बड़े बन गए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक छोटे से इंसिडेंट ने भीतर तक कैसे एक साम्राज्य को हिलाया, और प्रेरणा जो है वो किस तरह से जागृत हुई, ये दास्तान उसी को बयान करती है। मित्रों, आज भी ऐसा नहीं है कि विश्व में समृद्ध लोगों की कमी है, बहुत समृद्ध लोग हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि समृद्धि के चरम पर जाकर भी उन्हें सुख शांति नसीब नहीं होती। और वो फोर्ड की भी बात कई बार सुनी जाती है, और बहुत सारे ऐसे उद्योगपति भी विश्व स्तर पर चर्चा में आते रहे हैं। वो कहते थे कि मैं पूरा का पूरा अपना एम्पायर दे सकता हूँ, कोई मुझे एक वक्त की रोटी जो है वो खिला के दिखा दे, क्योंकि वो अल्सरेशन से पीड़ित थे। तो ऐसे लोग, ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हैं। लेकिन मित्रों, वही बात होती है कि जब अंतः प्रेरणा से कोई नेक काम कर दिया जाए तो वो सदियों तक ज़िंदा रहता है। शुक्रिया दोस्तों।